नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। आज की वीडियो में हम रेरा का कोर्ट केस में कैसे फाइल करते हैं, उससे आपको क्या हासिल होने वाला है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपका फ्लैट अपने किसी प्रोजेक्ट में ख़रीदा है और आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो आप रेरा में ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा के अपना पोजीशन मांग सकते हो। उसके साथ ही अगर आप किसी दूसरे फ्लैट पे रेंट पे रह रहे हो तो उसका रेंट आप मांग सकते हो, कंपेंसेशन मांग सकते हो। और दूसरे भी जो इश्यूज़ है कि जैसे फ्लैट में अगर कोई ऑल्टरेशन मांग सकते हो या फिर ऑल्टरेशन की है बिल्डर ने, तो अलॉटी का कंसेंट जो रेरा के एक्ट के हिसाब से लेना चाहिए, वो कंसेंट ना लेते हुए अगर कुछ ऑल्टरेशन किया है। कार पार्किंग के इश्यूज़ है, तो ये सारे इश्यूज़ को लेके आप रिलीज़ मांग सकते हो। रेरा का वेबसाइट पे अगर बिल्डर जो आपका है वो रजिस्टर्ड है महारेरा में, तो सारे उसके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन चालू कब हुआ, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, आईओडी, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो उसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, अप्रूव्ड लेआउट्स जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और आपको प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में, उसके टाइटल के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये ट्रांसपेरेंसी के एंगल से बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एट द फर्स्ट प्लेस से मिल सकती है, और इससे आप एक बहुत अच्छा सोच, एक डिसीजन आप ले सकते हो। अगर आपके बिल्डर ने साथ फ्लैट रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको रेरा में वेबसाइट पर जाके एक ऑनलाइन कंप्लेंट लगानी है। उस कंप्लेंट के साथ आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बिल्डर्स के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, और जितने भी आपने बिल्डर के ईमेल है या फिर व्हाट्सएप को जो किया है, आपने वो देना होता है। 60 to 90 डेज़ में आपका डिसीजन आ जाएगा। रेरा का जो अभी तक का एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट में कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको आपके फ्लैट का पोजीशन मिलेगा। उसके साथ ही आपको 9 to 10% इंटरेस्ट मिलेगा, और थोड़ा सा रेंट एंड कंपेंसेशन मिलना रेरा में डिफ़िकल्ट है। अगर आप प्रोजेक्ट को एग्जिट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, मान लीजिए कि आपकी बिल्डर के साथ बहुत ज़्यादा अनबन हो चुका है और प्रोजेक्ट में से इंटरेस्ट आपका चला गया है, तो इन दैट केस आपने जो पैसा भरा है उसको आपको रिफंड मिल सकता है, और उसी के साथ ही आप अपना रेंट एंड कंपेंसेशन भी डिमांड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रेरा की जो हायरार्की है, मान लीजिए आपके फेवर में डिसीजन आ भी गया, तो बिल्डर जो है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो रेरा का ट्रिब्यूनल में केसेस भी फाइल कर सकता है। इसके बाद वो हाई कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, और फाइनल हियरिंग से निकलने में काफ़ी समय भी लग जाता है। और इनके चार्जेस को भी ध्यान में रखते हुए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है। उसके बाद रेरा का जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। रेरा का ऑर्डर तो आपके फेवर में आ जाएगा, मगर उसका भी एग्जीक्यूशन है कि एक बार ऑर्डर आ गया तो उसके बाद बिल्डर को उस ऑर्डर का कंप्लायंस करने के लिए 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है। बिल्डर ने अगर कंप्लायंस नहीं किया तो आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं 60 दिनों के बाद। उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन रेरा के एग्जीक्यूशन में हो गया है, तो उसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है वो सिविल कोर्ट में चला जाएगा, और सिविल कोर्ट में किसी भी केस के लिए बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो इस केस में आप क्या क्या कर सकते हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, और आपका जो सिचुएशन सिनेरियो है आप उसमें पूरा डिटेल्स लिख सकते हो स्टार्ट से एंड तक। तो अभी तक क्या क्या हो चुका है, कितना समय लगा है, बिल्डर ने कितना डिले किया है, और रेरा के कोड में आपके हाथ में क्या लगा है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन में आपको डिले कैसे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल के आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो कलेक्टर ऑफिस को, कि आप जहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है वहाँ पर डायरेक्शन दे दीजिए, और जल्दी से जल्दी आप रेरा को एग्जीक्यूशन है वो आप एग्जीक्यूट करें। और अगर आपको कलेक्टर ऑफिस के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन कर सकते हो, कि एक डायरेक्शन मांग सकते हो इन अथॉरिटीज़ को, कि आप आपकी जो एप्लीकेशंस है उस पर टाइम बाउंड मैनर पे कुछ रिलीफ आपको दे दे। तो ये सारे स्टेप्स आपको एक साथ करने से रिजल्ट आपको थोड़ा पॉजिटिव और फास्ट आ सकता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपका बिल्डर रेप्यूटेड बिल्डर है तो आपका रेरा में जाना बेहतर रहेगा, और अगर रेप्यूटेड बिल्डर नहीं है तो कंज्यूमर कोर्ट या NCLT अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मल्टीपल रेमेडीज अप्लाई करोगे तो बिल्डर के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनेगा, और ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कुछ नेगोशिएशन के लिए भी बोल दे, वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत
कुछ चीज़ों के बारे में पता चला होगा। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू।